श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तो आज की जो चर्चा है वो बहुत ही गंभीर है, माने इसमें कथा वथा नहीं है कुछ, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही गूढ़ है। यानी इसे इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग गौर से सुने। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रद्धेय श्री राम किंकर जी के लेख से ही लिया हुआ है, पर ये विचार जो है, पर ये सब महापुरुष लोग एक ही वाक्य में बहुत कुछ बोल देते हैं। तो मैं तो जब ये पढ़ रहा था तो मैं तो बार बार उनको मेंटली नमन करते जा रहा था कि इतनी, माने क्या बोलूँ, इनकी मेधा और पांडित्य का कोई, इसको बयान करने में मेरे पास शब्द नहीं है। ये लोग जो देखे गए हम लोग को, तो पर बात यही है कि बहुत गूढ़ रूप से बोले हैं, तो उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। पर व्याख्या के बाद भी ये जो दृष्टिकोण है उनका अद्भुत अद्भुत है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तुलसी की दृष्टि ये नाम दिया है हमने। यानी रामचरित मानस को विभिन्न लोग विभिन्न तरीकों से देख सकते हैं, पर हमारे लिए मुख्य बात यह है कि जिन्होंने लिखा उनका दृष्टिकोण क्या है कि नहीं। वो नहीं समझे तब फिर बाकी लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते उसके बारे में तो गौण है। मुख्य वो है कि रचयिता की क्या दृष्टि है कि नहीं। इस पर ही चर्चा होगी और ये शायद आज खत्म नहीं हो तो हम लोग फिर इसको जारी रखेंगे अगली बार। तो रामचरितमानस ने अपनी व्यापकता के कारण जीवन के विविध पक्षों को आलोकित किया है। इसलिए अनेक तरीकों से, अनेक विधाओं के माध्यम से उसका आनंद लिया जा सकता है। तो महापुरुष लोग हर जीवन के हर पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। स्वामी विवेकानंद की रचनाएं पढ़े आप तो जीवन के कितने पक्षों पर उन्होंने प्रकाश डाला। आध्यात्मिक तो है ही, देश की उन्नति, युवाओं के प्रति, गृहस्थों के प्रति, सन्यासियों के प्रति, पूरे देश की उन्नति का उन्होंने एक चार्ट सा बना के चले गए वो। हाँ, कि भाई ये करना है तुमको, इस तरह से करना है, सब बता के चले गए। तो ये लोग की दृष्टि बहुत व्यापक होती है। तो तुलसीदास जी ने जीवन के अनेक पक्षों, धर्म, नीति, प्रेम, समाज, मनुष्य का आदर्श और भक्ति तो खैर है ही सबसे मुख्य, पर प्रकाश डाला है रामचरितमानस के माध्यम से और उनकी और भी रचनाएं। इसीलिए लोग उससे अलग अलग प्रकार से आनंद ले सकते हैं, है कि नहीं। कोई रामचरितमानस की भाषा का आनंद ले सकता है, कोई उसके काव्य सौंदर्य का, कोई उस कथा का, और कोई उसके भक्ति रस का। किंतु मानस के अंतरंग रस का आस्वादन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रयोग किसी क्षणिक परंपरा प्रदर्शनों तक ही सीमित ना रहे। हम लोग सब समझाएंगे, ये उनकी भाषा है तो समझना कठिन है, पर हम इस पे चर्चा करेंगे सब। तो बोलते हैं कि क्षणिक परंपरा प्रदर्शनों तक ही सीमित ना रहे।
यानी यदि हम इसके रचयिता तुलसीदास जी के असल भाव को हृदयंगम नहीं कर सके तो हम इसके अंतरंग रस यानी इसके भीतर छिपे वास्तविक आध्यात्मिक भाव को नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, तुलना करते हैं, आप मनी मन इसकी तुलना कीजिए कि क्या क्या तुलना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो श्री राम का चित्रण किया है उसकी तुलना आप एक मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति से करें। फर्क यही है कि तुलसीदास जी की मूर्ति वांगमयी है। वांगमयी यानी वाकमयी, वाक से बनी हुई है, और जो मंदिर में जो मूर्ति है वो पत्थर से या किसी और चीज से बनी हुई है, पर दोनों ही भगवान की मूर्तियां ही है। कोई शिल्पी मंदिर के लिए देवता की मूर्ति बनाता है कि नहीं? तो सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ होता है कि भाई मूर्ति सुंदर हो। तो उसका ध्यान पहले मूर्ति के बाह्य सौंदर्य पर होता है। मूर्ति की आकृति सुंदर हो, अंग प्रत्यंग ठीक हो, मुखमंडल आकर्षक हो, तभी तो लोगों का ध्यान उस पर जाएगा। तो इस स्तर पर, पहले स्तर पर कला और सौंदर्य आवश्यक है, उसके बिना मूर्ति क्या बनाएंगे। किंतु केवल सुंदर मूर्ति बना देने से वह पूजा की वस्तु नहीं बन जाती। पत्थर तो पत्थर ही रहता है। तब मंदिर में जब स्थापना करते तो क्या करते हैं? फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वह एक केवल कलाकृति है, आराध्य देवता नहीं। इसीलिए मंदिर में स्थापित करने से पहले एक विशेष धार्मिक संस्कार, जो बोले प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, वह किया जाता है। उसके द्वारा उस मूर्ति को देवता के सजीव प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। अब यह संस्कार जो होता है ये बाहर से देखने में उतना आकर्षक नहीं होता जितना मूर्ति का सौंदर्य, परंतु इस संस्कार की वजह से ही वह निर्जीव मूर्ति श्रद्धा और उपासना का केंद्र बन जाती है। यह बात तुलसीदास जी द्वारा जो वांगमयी मूर्ति की प्रतिष्ठा उन्होंने की है उस पर भी लागू होती है। तो तुलसीदास जी के काव्य शिल्प पर तो सभी मुग्ध हैं, किंतु उस शिल्प कला के द्वारा श्री राम की जो मूर्ति निर्मित हुई है, यह हम लोग भूल जाते हैं कि वह केवल प्रदर्शन के लिए नहीं है, वह मंदिर में प्रतिष्ठापित करने के लिए। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस के रूप में भगवान की मूर्ति स्थापित की है, उस मूर्ति का बाहरी सौंदर्य क्या है? बाहरी सौंदर्य हम लोग देखें ना भाई, बाहरी जो मूर्ति बनाएगा वो तो बाह्य सौंदर्य दिखेगा मूर्ति का, पत्थर की मूर्ति का। तो तुलसीदास जी की जो वांगमयी मूर्ति है ये, इसका बाहरी सौंदर्य तब क्या है? भाषा, छंद, अलंकार, काव्य कौशल। तो लोग इन पर मुग्ध हो जाते हैं। पर हमें यह याद रखना चाहिए, तुलसीदास जी कोई साधारण कलाकार नहीं थे जो अपनी कला का प्रदर्शन करे। तो तुलसीदास जी का उद्देश्य केवल साहित्यिक कला दिखाना नहीं था,
उन्होंने अपनी मूर्ति को बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई? तो उन्होंने अपने काव्य में भक्ति, श्रद्धा, श्री राम के प्रति प्रेम की प्राण प्रतिष्ठा की, और यही रामचरितमानस की सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो इसीलिए रामकिंकर जी ने कहा कि तुलसीदास जी की शिल्प कला के द्वारा राम की जो मूर्ति निर्मित हुई है वह केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, जैसे घर में कोई सुंदर मूर्ति सजा दिया, वह प्रतिष्ठापित करने के लिए। कहाँ प्रतिष्ठापित करेंगे? बाहर की मूर्ति को तो मंदिर में किया जाता है, पर इस मूर्ति को कहाँ करेंगे? हृदय में करेंगे। तो तुलसीदास जी केवल शिल्पी नहीं है, वे इस मूर्ति के निर्माता, यजमान भी है। केवल शिल्पी नहीं है, माने वे केवल कवि नहीं है। यदि वे केवल कवि होते तो उनका काम केवल सुंदर काव्य बनाना होता, पर ये तो यजमान भी है, यानी पुजारी भी है, पूजक भी हैं। अर्थात वे स्वयं उस आध्यात्मिक मंदिर के निर्माता भी हैं, उपासक भी हैं। तो उन्होंने रामचरितमानस को केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं लिखा। उनका मूल उद्देश्य है लोगों के हृदय में श्रद्धा जगाना, प्रेम जगाना, भगवान के प्रति, संसार के प्रति नहीं। तो उनकी इस वांग्मयी मूर्ति की बाह्य रूपरेखा पर ही यदि हमारा ध्यान अटका रह गया तो मंदिर निर्माण का जो उनका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, है कि नहीं? भाई किसी मंदिर में गए तो हिसाब करने लग गए, अरे कितनी सुंदर मूर्ति है, इसका कितना वजन होगा, किसने बनाया है, कितने रुपए खर्च हुए हैं। तो फिर मंदिर में जाने का लाभ क्या? फिर तो म्यूजियम में जाइए। तो वैसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर केवल मूर्ति की नक्काशी, रंग और आकार को देखता रहे, पर यह न समझे कि वह मूर्ति पूजा और ईश्वर स्मरण का केंद्र है। तो मंदिर का उद्देश्य केवल कला प्रदर्शन नहीं, बल्कि श्रद्धा और उपासना है। इसी तरह रामचरितमानस का उद्देश्य केवल साहित्यिक आनंद देना नहीं। इसमें तुलसीदास जी ने अपनी भावना के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा की है वही सबसे मूल्यवान वस्तु है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति केवल पत्थर की होती है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वह दिव्य हो जाती है। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में केवल शब्द नहीं रखे, उसमें उन्होंने अपनी भक्ति, आध्यात्मिक अनुभूति, श्रद्धा, साधना की शक्ति भर दी है। यही रामचरितमानस में बनाई गई श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। और इस प्राण प्रतिष्ठा की जो शक्ति है, इसी ने इस ग्रंथ को आज घर घर में पहुंचा दिया। जो कविता लिखने वाले तो बहुत लोग हुए, तो मानस की वास्तविक शक्ति उसके शब्दों में नहीं है, बल्कि उन शब्दों में भरी हुई तुलसीदास जी की अनुभूति है, भक्ति है। उसके बिना केवल शब्द निरर्थक होते हैं। फिर तो भाई वाह वाह करो और बस ठीक है, हो गया, काम खत्म। तो ये जो उपमा दी गई है, इसका गूढ़ अर्थ ये है, तीन चीज। क्या? कला आकर्षण उत्पन्न करती है, पर श्रद्धा का सृजन भाव करता है। कला से आप में श्रद्धा नहीं आएगी। शिल्प आंखों को बांधता है,
पर प्राण प्रतिष्ठा हृदय को बांधती है। मूर्ति की सुंदरता उसे देखने योग्य बनाती है, पर प्राण प्रतिष्ठा उसे पूजनीय बनाती है। तो तुलसीदास जी की कला के प्रदर्शन के लिए न होकर जनमानस में भक्ति उत्पन्न के लिए है, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। साधारण कवि क्या करेंगे, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए लिखते हैं, भाई नाम हो जाए, भाषा का चमत्कार, अलंकारों की बहुलता, विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी का ये लक्ष्य नहीं था। उन्होंने कला का उपयोग एक साधना के रूप में किया और एक साधन के रूप में भी किया। किस चीज का साधन? लोगों के हृदय में राम भक्ति जगाने का साधन। अर्थात उनकी कविता कला के लिए कला नहीं है, वह लोक मंगल के लिए है। तो ये तो उनका उद्देश्य है। अब तुलसी के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति तो तभी हो सकती है जब हम उनके द्वारा स्थापित प्राण प्रतिष्ठा के तत्व को समझ सकें। नहीं तो हमारा फिर पढ़ना लाभदायक नहीं होगा। उस तत्व को हम हृदयंगम कर सकें। तो वैसा करने के लिए क्या करना होगा? उसे समझने के लिए हमें मानस को उनकी दृष्टि से देखने का प्रयास करना होगा, अपनी दृष्टि से नहीं। हमारी दृष्टि है क्या? हम तो अंधे हैं। उनकी दृष्टि से समझे तभी वो समझेंगे ना भाई उनका मैसेज क्या है कि नहीं? अब लोग आजकल स्वामी विवेकानंद को क्या क्या बोलते हैं। कोई समाज सुधारक बोलता है, कोई देशभक्त बोलता है। अरे भाई, तुमको तो स्वामी जी सन्यासी थे, मूलतः सन्यासी, पहले सन्यासी थे। तो जब तक तुम सन्यासी नहीं हो तब तक तो तुम्हें वो समझ ही नहीं आ सकता सन्यासी का भाव। तो तुम जिस तरह से देखते हो तो तुम्हारा अपना भाव है। तो तुलसीदास जी की दृष्टि से रामचरितमानस को समझना पड़ेगा। अब ये भी बोलेंगे भाई क्या आप तुलसीदास जी हो गए जो तुलसीदास जी की दृष्टि से समझ लेंगे? नहीं, तुलसीदास जी कोई नहीं हो सकता, जैसे विवेकानंद कोई नहीं हो सकता। ये किसी के लिए भी दावा करना असंभव है कि उसका विश्लेषण तुलसीदास जी के दृष्टिकोण का पूरा प्रतिनिधित्व करता है 100%। ये कोई नहीं बोल सकता है, पर हम लोग कम से कम उसके पास तो पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं। तुलसीदास जी के भाव के सन्निकट पहुंचने की चेष्टा हम कर ही सकते हैं। तो चलिए सन्निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं। इसके लिए रामचरितमानस का विश्लेषण करना पड़ेगा, है कि नहीं? स्टडी तो करना पड़ेगा। अब किसी चीज का, किसी ग्रंथ का विश्लेषण करना चाहें तो उसकी सर्वोत्तम कसौटी क्या होगी? यह कि अध्ययन के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, भाई मैं पढ़ा, उसके आधार पर मैं कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किया, निष्कर्ष। तो मैं समझ लीजिए एक किताब में ऑथर क्या बोलना चाहते हैं उसका मैं निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। अब समझ लीजिए मैं 10 पन्ने ही पढ़ा उस किताब के और मैं बोल दिया ये निष्कर्ष है, ये तो निर्बुद्धिता हुई। तो निष्कर्ष निकालने के पहले क्या आवश्यक है कि यह देखना कि वे निष्कर्ष समग्र पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत सिद्ध होते हैं कि नहीं। मतलब समझे इसकी, समझे मतलब कि भाई मैं निष्कर्ष निकाला, वो 10 पेज के लिए तो ठीक है, पर बाकी 200 पेज में उसका कोई अर्थ बैठता नहीं है। तो निष्कर्ष क्या हुआ?
निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि पूरे ग्रंथ में सुसंगत होते हैं, माने ठीक से मेल खाते हैं। तो मानस के किसी एक प्रसंग या कुछ पंक्तियों को लेकर जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, कई लोग करते हैं ऐसा, तो वो तुलसीदास जी के निष्कर्ष नहीं हो सकते, नहीं भी हो सकते। वे बहुधा उस व्यक्ति के अपने ही दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अक्सर यह होता है कि व्यक्ति पहले से ही कोई विचार लेकर मन में बैठा होता है, कोई सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक मत, आधुनिक मूल्य। तो भाई जिसके दिमाग में खाली ये सांसारिक चीजें हैं, गीता को क्या बोलेंगे, मैनेजरियल। सोचिए, माने मनुष्य जिस लेवल पर होता है उसी लेवल पर सब चीज को उतारता है। तो मैनेजरियल कैपेसिटी को सिखाने के लिए गीता को उपयोग। यहाँ क्या किया भाई, कोई एक श्लोक ले लिया, बोल दिया बस यही तो है गीता, हम तो सब समझ गए, लगाओ एक क्लास लगाओ, लो सबसे $200 करके और सिखा दो बस। तो ये सब पागलपन है। अब अगर गीता समझना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? गीता के मूल्य श्लोक तो हैं, पर उन संतों के पास जाना पड़ेगा पहले, जिन्होंने व्याख्या की है। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, गीता मुक्ति शास्त्र है। मुक्ति कैसे होती है वो दिखाना ही गीता का लक्ष्य है, और कुछ नहीं है। अपने मन की बात उसमें मत घुसाओ, ये बात। तो कोई भी विचार कोई लेके बैठा है, कोई समाज सुधारक, वो समाज सुधारने की बात ही जानता है और कुछ जानता नहीं है। कोई राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन, वो राजनीति की बात ही जानता है, तो कुछ उसमें से ले लिया, बोल दिया हाँ ये तो राजनीति है। तो मानस से वही पंक्तियां चुनेगा वो जो उसके विचार का समर्थन करती है। ऐसा करके वह क्या कर रहा होता है, वह वास्तव में तुलसीदास जी को नहीं पढ़ रहा होता है, वह तो अपने विचारों को तुलसीदास जी के माध्यम से प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो तुलसीदास जी ही बोल रहे हैं, एक कुछ ले लिया बोल दिया। और आज इस शैली का व्यापक प्रचार देखने को मिलता है। और अब ये यूट्यूब है तो अब तो पूछिए ही मत, जिसकी जो इच्छा है बोलते रहो, जो भी मन में जो भी आता रहे। हाँ, और लोग भी हाँ ओरिजिनल आइडिया है, उसको उसकी अथॉरिटी तो देखो। तो राजनैतिक तथा सामाजिक स्वार्थों को लेकर कभी कभी इन चीज़ों को बोला जाता है, और कभी कभी तो लोगों को भड़काने, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए भी मानस की कुछ पंक्तियों का उदाहरण दे देते हैं और बोल देते हैं भाई तुलसीदास जी तो प्रतिक्रियावादी थे, प्रगतिशील थे। प्रतिक्रियावादी यानी पुरानी परंपराओं से चिपका हुआ, परिवर्तन का विरोधी, और प्रगतिशील यानी आधुनिक, सुधारवादी। कुछ भी बोल दो अपने मन से। तो लोग तुलसीदास जी को इन आधुनिक राजनीतिक सामाजिक श्रेणियों में बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि तुलसीदास जी का व्यक्तित्व और उनका यह ग्रंथ इतना व्यापक है कि उसे इन सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो इसमें जब वे लोग ऐसी प्रक्रिया का अनुशीलन जब ऐसा लोग करते हैं, ये स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य, आई एम अ सोशलिस्ट, बस लगा दिया। स्वामी जी तो ये बोले, अरे भाई स्वामी जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले ये देखो, नहीं वो नहीं देखना। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं में सबसे बड़ी समानता ये है कि किसी भी रचना में से
किसी एक अंश को उछालने की चेष्टा की जाती है। तो तुलसीदास जी के इसमें भी एक लाइन है जो लोग उसको बहुत ही कुछ भी हो तो वो बोल देते हैं, क्या, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस चौपाई की व्याख्या का बहुधा अनुरोध किया जाता है, इसकी व्याख्या करें। तो ये बोलते हैं हमारे रामकिंकर जी, यह पंक्ति इतनी बार दोहराई गई है कि उन लोगों के मुख पर भी आ गई है जिनका परिचय संभवतः मानस की केवल इसी एक पंक्ति से है। तो अब यहाँ रामकिंकर जी अपने एक अनुभव की बात कहते हैं कि एक विश्वविद्यालय में जहाँ मुझे कई दिन प्रवचन करना था, सबसे पहले ही दिन मेरे सामने यह पंक्ति रख दी गई। रामकिंकर जी बोल रहे हैं, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, भाई मानस में हजारों पंक्तियां हैं, उनमें से हमारा आपका परिचय इसी पंक्ति से क्यों हो, इस विवादास्पद पंक्ति से क्यों हो? पहले मानस का परिचय प्राप्त कीजिए, एकता के सूत्रों को समझिए, इसके बाद भले ही इस पर विचार करेंगे। संभव है कि आपको मानस की पंक्तियों में हजारों जीवन निर्माण के सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। फिर मैंने यानी रामकिंकर जी ने पंक्ति प्रस्तुत करने वाले सज्जन को एक विनोद भरा दृष्टांत दिया। यही तो इन महात्माओं की खूबी है ना, ये उनकी समझाने की शैली अद्भुत होती है। तो अनेक परिवारों में यह परंपरा है कि नववधू जब प्रथम बार भोजनालय में प्रविष्ट होकर भोजन बनाती है, तब उस समय विशिष्ट रूप से कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है और लोग भोजन के बाद या पहले वधू को कुछ भेंट देते हैं। तो घर में नववधू ने पहली बार भोजन बनाया, चावल परोसा गया और पतिदेव ने भोजन करने के स्थान पर उस चावल की बहुत जबरदस्त छानबीन की और उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा चावल ऐसा ढूंढ निकाला जो शायद थोड़ा सा कच्चा था, और उसी को देखते हुए नववधू को फटकारते हुए कहने लगे, ये भोजन बनाने का कोई तरीका है? तो भैया अगर ऐसे कोई करे तो उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। किंतु यह दृष्टांत तो उन्हें प्रभावित कर सकता है जो अनजाने में ही प्रचार के शिकायक बन जाते हैं, पर जिनका लक्ष्य मानस को निमित्त बनाकर केवल संघर्ष करना है, वे इसी दृष्टिकोण को अपनाएंगे ना। उनका तो काम ही यही है, झगड़ा कराना या अपने आप को बहुत ऊंचा सिद्ध करना। इसीलिए जो सत्यान्वेषी हैं, जो लोग मानस को तुलसीदास जी की दृष्टि से देखना चाहते हैं, उन्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले तो धैर्यपूर्वक समग्र मानस का अध्ययन करना चाहिए। मानस को तुलसी की मान्यताओं के संदर्भ में देखने के बाद फिर अध्येता अपनी दृष्टि से ग्रंथ की समीक्षा करे। यही लॉजिकल वे है, लेकिन नहीं, युक्ति संगत यही है। तुम उस समय बोल रही थी ना 2 साल पहले बकवास कर रही थी, ये बोल रही थी ना कि तुलसीदास जी ने तो औरतों को नीचा किया, कुछ सुन ली कहीं से। बहुत लोग बोलते हैं, मूर्खों की तो कमी नहीं है ना, यही बात है। इसलिए मैं इसका ही उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो यहीं बैठी है। पर फिर इसका कोई समाधान तो होगा ना। ये तो समाधान ही तो बोल रहे हैं। तो पहले तो पूरे मानस का अध्ययन किया जाए। अब अनेक ग्रंथ काल विशेष में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, किंतु यह भी यथार्थ सत्य है कि
वस्तुओं का मूल्य शाश्वत सत्य नहीं है। किसी ग्रंथ का कोई आज मूल्य है, आज बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कल वो नहीं भी रह सकता वो इम्पोर्टेंस। अब भाई 200 साल पहले लेनिन या मार्क्स क्या लिखे गए थे, उसका क्या इम्पोर्टेंस है कि नहीं? वो तो बस एकेडमिक स्टडी के लिए होता है। तो मानस के बारे में ये पहले देखना पड़ेगा कि इस मानस का भी मूल्य देश और काल की अपेक्षाओं से क्या बदलता रहता है। क्या रामचरितमानस की उपयोगिता वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभाव उनका होता है क्या? नहीं। रामचरितमानस की उपयोगिता वैसी की वैसी है। क्यों? गीता जैसे, उपनिषद जैसे, भागवत जैसे इसमें शाश्वत तत्व प्रतिपादित किए हुए हैं जो कभी बदलते नहीं। ईश्वर का स्वरूप, जीवन का लक्ष्य, भक्ति का स्वरूप, उसके प्राप्त करने के लिए साधना इत्यादि, ये कभी बदलेंगे नहीं। तो अब हम आते हैं मूल हमारा जो विषय उस पर। तो अब बोलेंगे भाई तुलसीदास जी ने तो बहुत चीज कही है, पूरा मानस समझ लीजिए किसी ने पढ़ भी लिया। तो तुलसीदास जी तो बहुत चीजें कही, अब उसमें से एक सूत्र कैसे निकालें? सब में कॉमन क्या है? तो तुलसी की दृष्टि को लेकर भी विद्वानों में भी रामचरितमानस की अनेक मान्यताओं पर विवाद हो सकता है, पर हमें ऐसी एक चीज निकालनी है जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। तो वह क्या है? अद्भुत है। माने ये इसका एक एक वाक्य में तो एकदम पढ़ के मैं दंग रह गया। एक धारणा है जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। वो क्या है? राम की ईश्वरता के प्रति तुलसीदास जी का आग्रह। इसे सभी पंडितों ने, सभी अध्ययनकर्ताओं ने समान रूप से स्वीकार किया, इसमें कोई द्वंद्व नहीं। रामचरितमानस का प्रत्येक कांड, प्रत्येक प्रसंग और लगभग प्रत्येक प्रमुख पात्र इसी सत्य की स्थापना करते हैं। क्या? कि राम केवल अयोध्या के राजा नहीं है, वे स्वयं परमेश्वर है, परब्रह्म है, भगवान। तुलसीदास जी बार बार इस बात पर बल देते हैं कि श्री राम का जो मानवीय रूप है वह एक लीला है। वे मनुष्य की भांति जन्म लेते हैं, मनुष्य की भांति चलते फिरते हैं, मनुष्य की भांति हंसते हैं, रोते हैं और युद्ध भी करते हैं, किंतु वास्तव में वे मनुष्य नहीं है। वे तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो इसीलिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस में हम ऐसी पंक्तियां बहुत देखते हैं कि एक और श्री रामकृष्ण बोलते हैं ना, जब अवतार आते हैं तो उनका दो रूप रहता है, एक मानवीय रूप और एक उनका सच्चा स्वरूप। तो मानवीय रूप में देखने में श्री रामकृष्ण बोलते हैं वो तो अवतार भी हम लोग जैसे ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो लोग समझेंगे इसमें क्या विशेषता है, क्योंकि हर कोई के लिए पहचानना तो असंभव है ना। तो दो रूप होते हैं अवतार के। तो तुलसीदास जी बोलते हैं भाई एक और तो राम दशरथ के पुत्र तो हैं, किंतु दूसरी ओर क्या है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस
कौसल्या के गोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, वो ही सो आज प्रेम भगति बस, प्रेम और भक्ति के वश में होकर कौशल्या की गोद में बालक बनकर खेल रहे। यही तुलसीदास जी की दृष्टि का केंद्र है, ये सेंट्रल बात है। उनकी सारी शिक्षाएं, कथाएं, चरित्र चित्रण, काव्य सौंदर्य इसी एक मूल बात के चारों ओर व्यवस्थित की गई। इसे भूल गए, सब भूल गए। तो सार बात यह है कि यदि हम रामचरितमानस को तुलसीदास जी की दृष्टि से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मूल तथ्य को स्वीकार करना होगा कि तुलसीदास जी के लिए राम कोई साधारण ऐतिहासिक पुरुष, हिस्टोरिकल कैरेक्टर, या केवल आदर्श नायक, आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, केवल ये नहीं है। ये तो है ही, आदर्श तो है ही, पर वे ईश्वर स्वरूप हैं। मानस की कथा, पात्र, उपदेश, भक्ति और दर्शन सब इसी एक आधार पर खड़े। वह बात दूसरी है कि कुछ लोगों को ये आग्रह, तुलसीदास जी का भी आग्रह, प्रिय प्रतीत होता है और कुछ को अप्रिय। तो भाई जिसको जो प्रतीत होता है होने दो। तुलसीदास जी इस प्रश्न पर रंच मात्र भी झुकने के लिए प्रस्तुत नहीं है। जो लोग दूसरी तरह समझते हैं उनके संबंध में वे कटुता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। श्री राम को जो लोग परमात्मा शुद्ध ब्रह्म से रंच मात्र भी कम सिद्ध करना चाहते हैं, कोई बोलेगा नहीं परमात्मा नहीं है भाई, हाँ बड़े बहुत बड़े महात्मा हैं, वो भी स्वीकार नहीं है। उनके लिए भी वे बहुत कठोर शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो कि उनकी भाषण परंपरा के विपरीत है कि नहीं। इसी से यह सिद्ध होता है कि इस संबंध में उनकी भावनाएं कितनी सेंसिटिव है, कितनी कोमल है। वो इस यहाँ पे कुछ सहन नहीं करेंगे। राम को ब्रह्म से भिन्न मानने वालों के लिए वे क्या बोलते हैं, सुनिए। तो हम लोग ने वो बहुत पहले डिस्कस किया वो प्रसंग कि पार्वती जी को, सती जी को संशय हो जाता है कि भाई ये दशरथ का बेटा रोते रोते फिर रहा है, हाय मेरी पत्नी, ये कैसे परम ब्रह्म हो सकता है। हाँ, तो जाती है महेश्वर से पूछती है, शिव जी से पूछती है, तो शिव जी बोलते हैं पार्वती ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं है, तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने कहा यह जो राम है वो कोई और है, और जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं वो कोई और है। तो सुन लो, क्या सुन लो, कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो लोग मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम नर, अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। इतनी कठोर बात। तो तुलसीदास जी के श्री राम इतिहास के पन्नों में खोए हुए एक राजा मात्र नहीं है। अब देखिए अद्भुत बात बोलते हैं, एक एक लाइन ही अद्भुत है। जब वे श्री राम का वर्णन करते हैं तब आपको कहीं यह वर्णन नहीं मिलेगा अयोध्या के राम नाम के एक राजा थे।
उनके लिए राम थे नहीं है, राम हैं। क्या बात बोली। उनके राम चित्रकूट में रहते हैं। अयोध्या कहिए, चित्रकूट कहिए, जो भी कहिए, इसीलिए कहीं कोई भ्रांति नहीं रह जाए, इसीलिए वे कहते हैं वसत। वसत यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान क्रिया के साथ एक और शब्द जोड़ देते हैं, नित्य। नित्य माने सर्वदा। चित्रकूट मह वसत प्रभु, नित सिय लखन समेत, राम नाम जप जाच कहीं, तुलसी अभिमत देत। तो अकेले नहीं विराजते हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम सदा चित्रकूट में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु उन्हें उनके इच्छित अभीष्ट माने जो चाहते हैं वैसा फल प्रदान करते हैं। करते थे नहीं, अभी भी करते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं जाते आते नहीं। अब बहुत ही हमारे तीव्र बुद्धि, तीव्र मेधा संपन्न बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं जिन्हें गोस्वामी जी के इस आग्रह से निराशा हो सकती है। वे उन्हें अंधविश्वासी भी कह सकते हैं, दुराग्रही भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोग जो राम को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, उनका तुलसीदास जी की दृष्टि से सहमत होना नेचुरली असंभव है। और भी कई लोग हैं, कुछ इसे उपयोगिता की दृष्टि से भी हानिकारक मानते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से माने, उपयोगिता माने भाई इससे हमको क्या मिलेगा। तो उनका कहना है कि राम को ईश्वर मान के हमें उतना लाभ नहीं होगा जितना राम को मनुष्य मानकर होगा। क्यों? वो बोलेंगे ईश्वर मान अगर ले राम को, तब उनसे हम भला क्या सीखेंगे। मनुष्य मान लें तो उनके चरित्र से कुछ ग्रहण भी कर सकते हैं। उनके अनुसार राम की महानता का मूल्य तभी है जब वे हमारी तरह एक मनुष्य हों, जिसने संघर्ष करके आदर्श जीवन जिया है। उनका कहना है कि भाई यदि राम सर्वशक्तिमान भगवान है तो उनके आचरण का अनुकरण कैसे किया जा सकता है। फिर रामकिंकर जी अपनी एक अभिज्ञता बताते हैं। अभिज्ञता समझती हो? हाँ। तो ऐसा अब वो बोल रहे हैं, ऐसा तर्क एक राजनीतिज्ञ ने, पॉलिटिशियन ने, जो उस समय बड़े प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री थे, मानस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रस्तुत किया था। ऐसा तर्क, भाई मंत्री बन जाओ फिर तो तुम जो भी बोलो वो तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है ना, तो कुछ भी बोलते रहो। तो उनसे और उन जैसे तथाकथित विचारकों से मेरा एक प्रश्न यह था, रामकिंकर जी बोल रही, मेरा प्रश्न यह था, अच्छा भाई राम को तो छोड़ दीजिए, मान लिया राम मनुष्य ही थे, आप तो ऐतिहासिक व्यक्ति मानते, राम को मान लिया करिए, ठीक है, पर जो लोग एक्चुअल में ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उन महापुरुषों के चरित्र से आपने अभी तक क्या सीखा है, ये बताइए। उस मंत्री के लिए स्पेशल बोल रहे हैं कि यह सज्जन जो स्वयं को गांधीवादी मानते थे, पर महात्मा गांधी के चरित्र से कोसों दूर थे, स्वयं से ही पूछ सकते थे कि गांधी जी को व्यक्ति मानकर और उनके सामीप्य से उन्होंने क्या सीखा है। इसीलिए प्रश्न उठता है, ये लोग जो तर्क करते हैं उस पर यह प्रश्न उठता है, यदि केवल किसी को मानव महापुरुष मान लेने से ही शिक्षा मिल जाती है
तो गांधी जी को मनुष्य मानने वाले उनके सभी अनुयायियों के जीवन में गांधी जी के आदर्श क्यों नहीं उतर के आए? सबके जीवन में आ जाने चाहिए थे ना। तो बात यह है कि किसी व्यक्ति का ईश्वरत्व उसके आदर्शमय चरित्र को निष्प्रभावी तो बना ही नहीं सकता है। तुलसीदास जी के लिए श्री राम भगवान है, इससे इसका मतलब क्या हुआ कि कोई उनसे कुछ सीख नहीं सकता? ये कहाँ की बेवकूफी वाली बात हुई। तो राम तो भगवान होके भी फिर भी वे सत्य, करुणा, त्याग, मर्यादा, कर्तव्य निष्ठा और लोक मंगल के सर्वोच्च आदर्श हैं। भक्त राम में दो स्तर एक साथ देखते हैं, जैसा हमने पहले कहा। व्यावहारिक दृष्टि से वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई इत्यादि हैं, पर परमार्थ दृष्टि से वे साक्षात परमात्मा है। और इनमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई व्यवहारिक पक्ष सत्य हो तो पारमार्थिक पक्ष असत्य, ऐसा कोई विरोध नहीं है। दोनों में ठीक सामंजस्य है। तो बात यह है कि किसी महापुरुष से प्रेरणा ग्रहण करने की क्षमता पहले हमारे भीतर होनी चाहिए। यदि वह क्षमता नहीं है तो हम गांधी, विवेकानंद, योगानंद, जो भी किसी को भी जो भी नंद है, जिससे भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और यदि वह क्षमता है तो हम राम को, रामकृष्ण को, श्री कृष्ण को, जीसस को भगवान मानते हुए भी उनके जीवन से असंख्य शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए यह तर्क कि राम को व्यक्ति मानकर ही उनसे सीखा जा सकता है, इसका कोई सर कुछ नहीं। आप तो संगत बोल रहे हैं और वो उनको बोलते हैं हास्यास्पद है, हंसी की बात है, रिडिकुलस है। क्योंकि शिक्षा का स्रोत किसी महापुरुष के मनुष्य या ईश्वर होने पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र और हमारे ग्रहणशील हृदय के बीच का संबंध। यदि हम हृदय से संबंध स्थापन नहीं कर सके तो वो मनुष्य हो या ईश्वर, हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। सीधी बात ये। तो ये जो तर्क दिया जाता है कि भाई राम अगर ईश्वर ही है तो क्या सीखेंगे, इसका कोई बेसिस ही नहीं है। अगर केवल मनुष्य ही थे राम, तब तो वो इतिहास के पन्नों के अनेक राजाओं की तरह एक साधारण राजा थे। तो उनको ऐसा मान लेना हुआ, अगर समझ लीजिए मान लिए कि भाई हाँ राम केवल ऐतिहासिक पुरुष थे, बस दैट्स ऑल। तो ऐसा जब अगर हम मानते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? अब देखिए बहुत ही गूढ़ प्रवेश होगा इसमें और भी। ऐसा मान लेना क्या हुआ? ऐसा मान लेना यह हुआ कि ऐतिहासिक दृष्टि को सहमति देना, केवल ऐतिहासिक दृष्टि को ही हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट को ही सहमति देना। अब प्रश्न यह आता है, अब बोले भाई ठीक, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, इसमें आपत्तिजनक क्या है? तो प्रश्न अब आता है कि क्या ऐतिहासिक दृष्टि भक्ति मूलक दृष्टि, एक तो हुआ ऐतिहासिक दृष्टि राम केवल राजा है, साधारण मनुष्य है। दूसरा हुआ राम ईश्वर है। तो एक हुआ केवल ऐतिहासिक दृष्टि, एक दृष्टि हुई केवल ऐतिहासिक दृष्टि। दूसरी दृष्टि क्या हुई? भक्ति मूलक दृष्टि, है कि नहीं? तो प्रश्न यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि भक्ति मूलक दृष्टिकोण की अपेक्षा क्या अधिक उपयोगी है? वे लोग बोलते हैं ना राम को मनुष्य मानकर ही कुछ सीखेंगे, तो सोचना चाहिए ना कि भाई ऐतिहासिक दृष्टि और भक्ति मूलक दृष्टि,
तो ऐतिहासिक दृष्टि की भक्तिमूलक दृष्टि की अपेक्षा क्या अधिक उपयोगी है क्या? तब तो उसको ले लो। इस प्रश्न पर गंभीर विचार अपेक्षित है। ये जो उनका ये जो बोले हैं ना, इसके बाद अरे क्या बोलूं मैं, अनबिलीवेबल। ऐसा मैं कहीं, मैं जानते ही क्या हूं, पर ये मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इस पर विचार करना पड़ेगा, विचार करके निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये जो विवाद है ऐतिहासिक दृष्टि और भक्तिमूलक दृष्टि, ये नया नहीं है। अब देखिए कहाँ ले जाते हैं इसको, जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में इन दोनों मान्यताओं के द्वंद्व को लेकर एक विचारोत्तेजक गाथा प्राप्त होती है। विचारोत्तेजक। इस गाथा के केंद्र है स्वयं द्वैपायन महर्षि व्यास। व्यास ही हम जानते हैं महाभारत सहित अष्टादश पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। महाभारत भारतीय इतिहास की सर्वोच्च कृति है। माने महाभारत जैसा ग्रंथ मिलना मुश्किल है। तो भाई भागवत में प्रश्न आता है कि व्यास ने तो सब कुछ कर दिया था, महाभारत तक लिख डाला, और उसके बाद में भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं। भागवत के प्रारंभ में इसका बड़ा मार्मिक शब्द चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव विराजमान थे। आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं, उस समय देवर्षि नारद का शुभागमन हुआ। व्यास ने विधि पूर्वक देवर्षि का पूजन किया। सुखासीन वीणापाणी यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। उसमें सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, तो ब्रह्मर्षि हैं। फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान क्यों शोक कर रहे हैं? शोक कौन करता है? जो कृत अर्थ नहीं होता। कृत अर्थ माने जो करने लायक, कृतकृत्य। अद्भुत भाषा है संस्कृत। कृतकृत्य माने जो करना चाहिए था वो कर लिया, कृत हो गया। जो कृत्य माने जो चाहिए था, जैसे कर्तव्य यह आता है ना, जो कृत्य, तो जो करना है वो कर लिया, जो करना चाहिए था वो कर लिया, वो कृतकृत्य। तो कृतार्थ का भी यही अर्थ है। आप तो कृतार्थ हैं, फिर भी आप अकृतार्थ जैसे क्यों दिख रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा, नारद जी, आप मेरे विषय में जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक है, पर वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है इसका क्या कारण है। अब आपका ज्ञान तो अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। ये चांस मिलते ही ये भगवान की हमारे सामने समक्ष धारणा हो जाए तो ये सब प्रसंग देती है। ये यूनिकनेस है। तो आप तो उन्हीं भगवान
के आराधक हैं। हाँ, कैसे हैं भगवान? जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं, जो असंग रहते हुए भी संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। एक बार ही नहीं, साइकिल में होता रहता है। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से पूर्णता को प्राप्त कर लेने पर भी लोक हितार्थ, लोगों के कल्याण के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं। तो अब आप ही बताइए, मुझ में जो कमी रह गई है वो आप ही बताइए। आपकी शरण में आया। तो व्यास जी और नारद जी में फिर वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप को केवल दो महापुरुषों के बीच हुआ संवाद था, उस रूप में नहीं देखना चाहिए। किस रूप में देखना चाहिए जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं? हाँ, महाभारत के रचयिता व्यास ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सच्चे इतिहासकार हैं। इतिहासकार में जिस निष्पक्षता, भाई इतिहास कौन लिखेगा ठीक से, जिसमें कोई बायस नहीं है कि नहीं? अब जो अंग्रेज लोग इंडियन हिस्ट्री लिखते हैं उसमें देखो 60% हिस्ट्री वही है जो अंग्रेजों के आने के बाद हुई है। उससे पहले समझ लो कि इंडिया का अस्तित्व ही नहीं था, तो उस पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। पर व्यास जी ऐसे नहीं थे। इतिहासकार में जिस निष्पक्षता की आवश्यकता होती है, उसका जैसा दर्शन व्यास के चरित्र में मिलता है, उसकी तुलना विश्व के किसी इतिहासकार से की ही नहीं जा सकती। महाभारत का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि चरित्र चित्रण में उन्होंने कहीं भी रंच मात्र भी पक्षपात का आश्रय नहीं लिया, चाहे वे उनके पिता पराशर हों अथवा महाभारत के मुख्य नायक पांडव। निष्पक्ष विचार किया। तो आप लोग व्यास के जन्म का वृत्तांत जानते हैं कि नहीं? निषाद कन्या सरस्वती से विचित्र परिस्थिति में उनका जन्म होता है, पर वो जैसा तैसा बोल देते हैं अपने बारे में। तो जो व्यक्ति अपने जन्म की विचित्र परिस्थितियों का भी बयान कर सकता है, वह कितना सत्यनिष्ठ रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। इतना ही नहीं, ऐसा कोई दर्शन अथवा विचार नहीं है जिसका मूल महाभारत में विद्यमान न हो। व्यास जी खुद ही बोलते हैं, विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत में न हो, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं। तो इस दावे की यथार्थता को महाभारत को गंभीर रूप से अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। पर इतनी उत्कृष्ट रचना करने के बाद भी व्यास जी में असंतोष यह एक प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आता है, और इस असंतोष का अनुभव प्रत्येक यथार्थवादी इतिहासकार कर सकता है। ये बताने के लिए व्यास जी का असंतोष हमारे सामने लाया गया, और उसका समाधान हमें कैसे मिलेगा ये हम अगली बार देखेंगे। अद्भुत है। मैंने और अभी आप और आगे जाएंगे तब देखिएगा, मैंने ये लोग की मेधा और कोई
मैंने क्या बोले, आई थिंक इंडिया में भी मे बी इन ऐसे जैसे ऐसे व्यक्तियों बहुत बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे व्यक्ति। यही हमारे स्रोत हैं समझने का, शास्त्र समझने का। तो चलिए आज समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री